देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा होगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का यहाँ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। 2 यहाँ पर पूछे जाएंगे गद्यांश संस्कृत के, इनमें से एक ही आपको हल करना होगा। और उसके बाद में इसी के सेम नीचे आपको एक और मिलेगा, लिखा होगा 24वां क्वेश्चन दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का होगा। और इनमें से देखिए 2 इसमें भी श्लोक पूछे जाएंगे, इनमें से आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है और हिंदी में अनुवाद कैसे करना संस्कृत वाला। आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। और 2 नंबर का आप ले देखिए यहाँ पर श्लोक भी पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी तरीके से बताऊंगा कैसे लिखना है। वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है संस्कृत वाला, इसको पहचानने की ट्रिक जैसे बिना पढ़े आ जाए तो इसको कैसे पहचानना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। तो क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए काला पेन ले लेना है और यहाँ पर आपको स्केल से लाइन खींचना है। क्या करना है, स्केल से लाइन खींचना है और न्यू पेज से स्टार्ट करना है जब भी आप लोग ये लिखोगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताऊँगा A to Z। तो यहाँ सबसे पहले हम लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे जैसे बताऊँगा वैसे ही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन पूछे गए, का वाला पूछा गया है और खा वाला। इन दोनों में से आपको एक ही करना। तो क्या करना, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। जब पढ़ोगे तो आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। बहुत ही आसान तरीके वाला बताऊंगा जिससे कभी भी आप लोग भूलोगे नहीं, चाहे जो भी यहाँ पर आ जाए। तो क्या लिखा, पुनः ग्रामीणों, उसके बाद में अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छुत पहलिकाम। तो देखिए इसमें ग्रामीण शब्द पहले दे दिया गया। अब जैसे हमने पढ़ा है, जो आप भी पढ़े होंगे, तो बार बार देखिए ग्रामीण का जिक्र किया गया है। तो ये देखिए प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें देखिए फिर से लिखा खिन्ना नागरिका बहुकालम विचारे ना काचित, उसके बाद में कांचित पहलिकाम स्मरत अतः अधिकम लज्जाम, यहाँ पर लज्जामानः अब्रवीत स्वीकाया। तो देखिए इस प्रकार से बार बार यहाँ पर ग्रामीण का जिक्र किया गया है। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। अब हमें एक ही करना जो पता हो, जैसे हमें कावाला जैसे पता हो गया तो कैसे लिखना है। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है। कई बार देखिए 7 सेट होते, तो कई बार यहाँ पर 23वें की जगह पर 3 भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो आप लोग कन्फ्यूज ना होना। तो आपको ऐसे ऊपर डालना है काले पेन से, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे आपको लिखना है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने कम से कम 2% के बराबर होते हैं 10 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, 23 है। अब 23 का वाला पूछा गया, तो यहाँ पर का वाला ऐसे आप लोग ये जरूरी डाल देना, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। अब लिखना है, देखिए संदर्भ लिखने से पहले आपको संकेत लिखना है। अब देखिए संकेत में क्या लिखा जाता है, संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पुनः इतना लिख देना, पुनः ग्रामीणों, और आखिरी में क्या लिखा है, पत्रम इति, इतना जरूरी लिख देना है। इससे एग्जामिनर को पहचानने में भी आसानी होगी। तो आप लोग जरूरी इतना लिख देना। पुनः पहला ही अच्छा लिख दोगे कोई बात नहीं, आखिरी में 2 शब्द लिख देना डॉट डॉट करके। आखिरी में क्या लिखा था, पत्रम इति पूर्ण विराम। अब आपको संदर्भ केवल हेडिंग डालना है। क्या डालोगे, संदर्भ हेडिंग। अब संदर्भ देखिए कैसे लिखा जाता है। पाठ का नाम आपको पता हो गया, क्या, प्रबुद्धो ग्रामीणा। कोई भी पाठ हो, यहाँ पर कोई भी संदर्भ हो गद्यांश वाला, ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखिए ये तो अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीले वर्तते मानव जीवनम संस्कृति में ऐसाम यथा समयम नवाम विचाराधाराम स्वीकारोत नवाम शक्तिम चा प्राप्त, यहाँ पर प्राप्नोत। तो देखिए ये हमारा है भारतीय संस्कृत से लिया गया, लेकिन मैं आप लोगों को पहला वाला बताऊंगा, इससे आसानी होगी। अभी मैं आप लोगों को श्लोक भी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो नीला पेन ले लेना है। प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो कैसे लिखना है, क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे प्रस्तुत। सबसे सिंपल सा बताऊंगा, प्रस्तुत गद्यांश। अब देखिए गद्यांश ऊपर लिखा था, तो आप पहचानने में भी आसानी होगी, ये गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखोगे, हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक। अब हिंदी के, क्या लिखोगे, हिंदी के। अब लिखना है आपको संस्कृत खंड, क्योंकि ये संस्कृत है, तो यहाँ पर आपको इतना जरूरी लिख देना है, संस्कृत खंड के पाठ का नाम क्या है, यहाँ पर इसको काले पेन से हाईलाइट कर देना, प्रबुद्धो ग्रामीणा। क्या लिखोगे, प्रबुद्धो ग्रामीणा। अब देखिए इतना लिख गया, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से क्या लिखोगे,
ग्रामीणा होता है, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। इस प्रकार से लिख देना। बहुत देखिए सिंपल सा मैंने आप लोगों को बताया, जिससे आसानी में यहाँ पहचानने में भी आसानी होगी। अब देखिए ऐसे लिख देना है। अब देने यहाँ पर डालना है अनुवाद। क्या डालोगे? हेडिंग आपको डाल देना अनुवाद। अब देखिए अनुवाद यहाँ पर, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे तभी इसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, पुनः ग्रामीणों अब्रवीत यहाँ पर इदानीम भवान, उसके बाद में पृच्छतु पहली काम। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा, फिर ग्रामीण ने कहा कि अब मुझे यहाँ पर आप पहली पूछिए। तो यहाँ पर फिर क्या लिखा, दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचारिना कांचित पहली काम। तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या था, ये नागरिक था, वो क्या था, वो यहाँ पर देखिए दुखी, यहाँ पर देखिए दंड देने से पहले यहाँ पर क्या है, दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके भी कोई यहाँ पर देखिए पहली याद नहीं रही। उसके बाद में फिर आगे लिखा है, क्या लिखा था यहाँ पर, इतना हो गया। फिर अस्मरत अतः कांचित पहली काम अस्मरत अतः अधिकम लज्जाम अब्रवीत स्वीकाया। उसके बाद में पहली काम त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, इसलिए अधिक यहाँ पर शर्मिंदा होते हुए भी वहाँ यहाँ पर उसने यहाँ पर अत्यंत क्या कहा कि उसने कहा कि तुम ही अपनी यहाँ पर पहली का उत्तर बताओ। तब क्या लिखा, तदा सा ग्रामीणा विहस, यहाँ पर विहस स्वपहलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत, यहाँ पर पत्रम इति। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसने हंसकर, जो ग्रामीण था उसने हंसकर कहा, अपनी पहली का उत्तर बताया कि ये यहाँ पर पत्र होता है, वह पत्र है। या फिर इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे अनुवाद हेडिंग डाल दी। ऐसे आपको संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा होता है। उसके बाद में अनुवाद ऐसे हेडिंग डाल दी, फिर लिखना पुनः यहाँ पर देखिए, या फिर ग्रामीण ने कहा कि अब यहाँ पर आप पहली पूछिए, और दंड देने से यहाँ पर से दुखी नागरिक को भी बहुत समय तक विचार करके भी कोई पहली याद नहीं आई, इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा कि तुम ही अपनी पहली का उत्तर बताओ। तब ग्रामीण ने उसे कहा कि यहाँ पर क्या कहा, हंसकर अपनी पहली का उत्तर ठीक उत्तर बताया। क्या बताया था कि वह पत्र है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। अब यहाँ पर देखिए आपका श्लोक वाला पूछा जाता है, इसको कैसे लिखना है, ये भी देखिए बहुत सरल होता है। यहाँ पर देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखना है, ये देखिए दो पूछे गए यहाँ पर, यथा सम्यकेन, यहाँ पर नख कृंतनेन सर्वम कृष्णाय, इसी प्रकार से ये देखिए है, और एक ये है। तो आपको एक ही करना है, ठीक है, ये श्लोक होता है। तो इसमें से जो भी आपको पता है, जैसे मैं आप लोगों को सिंपल सा बताऊंगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैडम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र क्वेश्चन साकाशी केन्मीयते। तो देखिए ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है और हिंदी में अनुवाद कैसे करना है, तो आप लोग देखिए इसी प्रकार से डाल देना। प्रश्नोत्तर संख्या 24। अब देखिए इसमें का और खा दो थे नहीं, जो होते यहाँ पर का और खा लिखते तो यहाँ पर का खा डाल देते, लेकिन था नहीं, तो ऐसे आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर संकेत में पहले के दो शब्द मरणम मंगलम और आखिरी में केन्मीयते, इतना लिख देना है। इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है, वही सेम रहेगा, केवल यहाँ पर गद्यांश की जगह पद्यांश डाल देना है, या फिर यहाँ पर श्लोक लिख देना है। क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। पाठ का नाम ऐड करना, बाकी सेम रहेगा, कोई भी यहाँ पर आ जाए, जैसे भारतीय संस्कृत से हो, या फिर प्रबुद्धो ग्रामीणा से हो, या सुभाषित रत्नान से हो, या चंद्रशेखर आजाद से हो, या फिर कोई भी हो, केवल पाठ का नाम चेंज कर देना, बाकी आपको ऐसे ही संदर्भ लिखना है, श्लोक का हो चाहे जो भी हो। फिर इसका अनुवाद क्या लिखा था? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। तो इसका मतलब होता है जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, और जहाँ कौपीन भी रेशमी वस्त्र है, उस काशी को किसके यहाँ पर किससे मापा जा सकता है, अर्थात किसी से भी नहीं। तो इसी प्रकार से इसका अनुवाद करके आप लोग लिख देना। बहुत सिंपल सा मैंने आप लोगों को बताया है। अब जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा आ जाए, उसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे दूसरा आ जाए, ये देखिए जैसे यहाँ पर भारतीय संस्कृत वाला आ जाए, तो वही देखिए पैटर्न रहेगा सेम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जैसे भारतीय संस्कृत
से था, तो ऐसे भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। बस सेम रहेगा, केवल पाठ का नाम चेंज कर देना, ऐसे ही आपको लिखना, कोई भी हो बड़ी आसानी से लिख पाओगे। अनुवाद हेडिंग डालकर ऐसे ही लिख देना है कि मानव जीवन को संवारना ही कि हमारी संस्कृति है। बस सिंपल सा हो गया, ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए पहचानने की ट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको पहचानना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पाठ याद कर लेना है, जितने भी आपने यहाँ पर देखे हो, जितने भी यहाँ पर गद्यांश हो या पद्यांश हो, क्या करना है उसको याद कर लेना। फिर उसमें देखना है कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं उस पाठ से रिलेटेड, जैसे ये देखिए पूर्वोदय ग्रामीणा से थे, तो बार बार देखिए ग्रामीण और नागरिक का जिक्र किया गया। देखिए ग्रामीणा लिखा, नागरिक लिखा, तो यही ट्रिक होती है पहचानने की। और जैसे देखिए भारतीय संस्कृत से था, तो देखिए बार बार संस्कृत का जिक्र किया गया है, देखिए है। और जैसे वाराणसी से था, तो यहाँ पर वाराणसी के बारे में जिक्र किया गया होगा। सुभाषित रत्नान से होगा तो उसके बारे में जिक्र किया गया होगा। कोई भी लेसन हो उससे संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं पाठ से रिलेटेड, उसी से आपको, उसी ट्रिक से आपको पहचानना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।